अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका f इनवर्स ऑफ x। फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सॉल्व करना है। इनवर्स में क्या सॉल्व करना होता है, आपने यहां पर हर एक पॉट में लेट करना है। क्या करना है आपने, लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। लेट y इज इक्वल, यहां कोई भी नाम रख सकते हैं, z रख सकते हैं, y रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करें। x को अकेला करना होता है, x को हमने यहां पर अकेला करना है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो x इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर 2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये आपके पास है x की वैल्यू आ गई। इसको पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर। क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। x इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस 3 बाय 2। अब क्या है, ये फंक्शन इधर है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। डिवाइड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 बाय 2। हमें इनवर्स फाइंड करना था। अब यहां y हमने यहां लेट किया था तो रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस x इज इक्वल टू y। जहां y है वहां आप x को रिप्लेस करेंगे तो f इनवर्स ऑफ x इंटू x प्लस 3 बाय 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 1। क्या करेंगे जी, सबसे पहला काम रिप्लेस, लेट y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू x। सॉल्व फॉर x। क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 1। ये इधर आएगा y प्लस 1 4x क्यूब y प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू x क्यूब। x क्यूब को खत्म करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। y प्लस 3 बाय 4 की पावर 1 बाय 3 एंड x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 3 कट जाएगा। x y प्लस 3 बाय 4 का क्यूब रूट। x आ गया। x को क्या करना है, इसके अंदर पुट करेंगे। पुट x is equal to cube root of y plus 1 over 4 in equation 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये है। x की जगह पर आ जाएगा y is equal to cube root of y plus 1 over 4। ये आपके पास इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, क्योंकि ये x की जगह पर पुट करना था ना, ये फंक्शन को हमने लेट किया हुआ था तो x की जगह पर पुट करना है तो फंक्शन उसी तरह आएगा। इधर प्लस है, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये उसी तरह आ जाएगा। थर्ड रूट ऑफ y प्लस 1 बाय
4। अब रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x इज इक्वल टू y, तो f इनवर्स x इंटू क्यूब रूट ऑफ y की जगह पर x आ जाएगा, x प्लस 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। f ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, x ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ कंडीशन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये उसकी कंडीशन है कि x की जगह पर आप 1 पुट नहीं कर सकते और 1 से बड़ा भी पुट नहीं कर सकते, ये उसने कंडीशन दी हुई है। तो सवाल हमारा वही है, ये तो हमारे यहाँ सॉल्व करने वाली जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x, इक्वेशन 1 आ जाएगी। लो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, ये इधर आएगा तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, पुट x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f इंटू y स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ये इधर प्लस का f है, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 1, रिप्लेस कर देंगे, x इज इक्वल टू y, f इनवर्स ऑफ x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला है आपके पास f ऑफ x इंटू x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2, कंडीशन क्या है, कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 2/3, आप 2/3 नहीं लगा सकते, क्यों, यहां पर अगर आप 2/3 लगाएंगे 3 से काट जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए उसने कहा कि ये वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। तो काम हमारा फिर वही है, लेट करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो इसकी जगह पर अब ये आ गया, लो y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है x के लिए, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा आपके पास 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू x प्लस 1, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x y माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो जी, ये आ जाएगा 3x y माइनस 2y माइनस x को साइड पर अकेला रखना है, माइनस 1 इज इक्वल टू x, ये x वाला ये रकम है, ये उधर चली जाएगी, इधर रह जाएगा माइनस 2y माइनस 1 x माइनस 3x y, यहां से x कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 3
बाय, इधर है -2y -1, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2y -1 ओवर 1 -3y। अब इसको हमें क्या करना है, 1 के अंदर पुट करना है, क्योंकि x अकेला हो गया है, यहां सारे y रह गए हैं, कहीं से गलती हो गई है। इसको मैं कंप्लीट करने को समझाता हूं। तो क्या आएगा आपके पास, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -2y -1 ओवर 1 -3y इन इक्वेशन 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। y इज इक्वल टू f, x की जगह पर उसकी ये सारी वैल्यू आ जाएगी, -2y -1 ओवर 1 -3y। f इधर प्लस का है, इधर आएगा तो f इनवर्स y इज इक्वल टू -2y -1 ओवर 1 -3y। रिप्लेस कर दोगे किसको, y को, x को y के साथ, x इज इक्वल टू y, f इनवर्स इंटू x, y की जगह पर x आ जाएगा, इधर भी y की जगह पर x आ जाएगा, -2x -1 ओवर 1 -3x। ऊपर वालों से माइनस कॉमन निकाले, अंदर रह जाएगा 2x + 1, यहां से माइनस निकाले कॉमन तो ये आ जाएगा 3x - 1, 3x - 1, ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो पीछे आपका आंसर बच जाएगा 2x + 1 ओवर 3x - 1। क्या है, f ऑफ x दिया हुआ है आपको 4x + 2 एंड g ऑफ x दिया हुआ है 6x - 18। फाइंड f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x एंड g इनवर्स ऑफ x। तो उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 6 था। पहले हम फाइंड करेंगे f इनवर्स ऑफ x, तो क्या आएगा, लेट करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x, सो y इज इक्वल टू 4x + 2, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, पुट x इज इक्वल टू y -2 ओवर 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू f इंटू y -2 ओवर 4, y इधर आएगा तो f इधर आएगा तो f इनवर्स ऑफ y -2/4। रिप्लेस करेंगे किसको, x इज इक्वल टू y, तो f इनवर्स ऑफ x, इसकी जगह पर भी x आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह हमने फाइंड करना है g ऑफ x, g इनवर्स ऑफ x, तो यहां भी लेट करेंगे y इज इक्वल टू g ऑफ x, इक्वेशन 1 आ जाएगी, y इज इक्वल टू g ऑफ x 6x - 18, x के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये इधर आएगा तो +18 इज इक्वल टू 6x, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे किसके अंदर, x इज इक्वल टू y + 18 ओवर 6 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन वन हमारे पास ये थी, y इज इक्वल टू जी ऑफ x की जगह पर आएगा y प्लस 18/6। अब क्या होगा, ये इधर g जो है ये प्लस का है, इधर आएगा तो g इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, y प्लस 18/6 रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, y इज इक्वल टू x, तो g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 18/6। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये हमने फाइंड करना था। सेकंड पार्ट है इसका, क्या करना था हमने, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x। तो x और y की वैल्यू जो है वो हमें क्या करनी है, इक्वल करनी है, जो हमने पहले निकाली हुई थी। क्या निकली थी हमारे पास, x माइनस 2/4, x माइनस 2/4 और g ऑफ x की निकली थी x प्लस 18/6, x प्लस 18/6। तो क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये इधर मल्टीप्लाई होगा और 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 6 इंटू एक्स माइनस 2, 4 इंटू एक्स प्लस 18, 6x minus 6 2s are 12, 4x plus 18 4s are 72, x minus 4x is equal to 72 प्लस, ये इधर माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x is equal to 84, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो x is equal to 84/2, x is equal to, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई दैट f इनवर्स ऑफ x। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है y इज इक्वल टू f ऑफ x, इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1। नो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 6, ये इधर माइनस है इधर आएगा तो y प्लस 6 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमने क्या करना है, इसको पुट करना है 1 के अंदर। y is equal to y plus 6 is equal to x in equation 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, x की जगह पर पुट करना है, y उसी तरह आएगा, y is equal to f of y plus 6, ये इधर प्लस है इधर आएगा तो f इनवर्स ऑफ y, y प्लस 6 रिप्लेस कर देंगे, x is equal to y, f इनवर्स ऑफ x is equal to x plus 6, ये आपके पास f इनवर्स आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, हमने सॉल्व करना है किसको, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, f इनवर्स की वैल्यू आपके हमारे पास आ गई, f इंटू f इनवर्स की वैल्यू x प्लस 6। अब क्या करना है, इसको हमने फंक्शन के अंदर लगाना है, f के अंदर लगाना है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने मालूम कर ली है, इसको हमने क्या करना है, इस फंक्शन में x की जगह पर पुट करना है। नो अब हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ x, यानी कि x की जगह पर ये वैल्यू आ गई x प्लस 6 और माइनस ये वाला 6, ये x की जगह पर वैल्यू आई और ये वैल्यू जो है ये 6 उसी तरह आ गया। ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 6 माइनस 6, ये इसके साथ काट गया तो वैल्यू क्या आई, x। फिर क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है, f इनवर्स इंटू f ऑफ
एक्स। तो क्या है, सबसे पहले एफ इनवर्स आएगा, एफ इनवर्स, और ये एफ ऑफ एक्स लिखेंगे पहले। एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स माइनस 6। अब क्या करना है, एफ इनवर्स के अंदर उसकी वैल्यू पुट करनी है। एफ इनवर्स के अंदर वो वाली वैल्यू, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कर चुके हैं। तो क्या आएगा, एफ इनवर्स है हमारे पास, एक्स की जगह पर ये आ जाएगा एक्स माइनस 6, और क्या बचता है इसमें, प्लस 6। क्या बचता है इसमें अंदर, प्लस 6। ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 6 प्लस, ये कट गया तो क्या रह गया। तो हमने क्या करना था, हमने प्रूव करना था कि दोनों का आंसर क्या आता है, एक्स एक्स, ये हमने प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 1 हम इसका पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में भी वही होगा, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वेशन 1 आएगा, नो एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7x माइनस 4। ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे y के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ y प्लस 4/7। ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y प्लस 4/7। नेक्स्ट क्या आएगा, इसका रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू y, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4/7। नजर आ रहा है ना सबको। अब क्या आएगा हमारे पास, हमने प्रूव करना है, तो प्रूव वाला आएगा हमारे पास कौन सा, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, और सेकंड में आएगा हमारे पास f इनवर्स f ऑफ x। यहां पर f को उसी तरह लिखना है और f इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। f इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, x प्लस 4/7। फिर क्या करना है, f के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, f के अंदर ये हमारे पास f ऑफ x है, तो इस x की जगह पर अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये हम थर्ड वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, 7 इंटू एक्स प्लस 4/7 माइनस का 4, ये 7 से कट जाएगा, x प्लस 4 माइनस 4, ये इससे कट गया, तो हमारे पास x आ गया जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट f इनवर्स उसी तरह लिखेंगे, f ऑफ x लिखेंगे, f ऑफ x क्या है हमारे पास, 7x माइनस 4। अब इसको क्या करना है, f इनवर्स के अंदर पुट करना है, तो f इनवर्स है हमारे पास, x की जगह पर 7x माइनस 4 प्लस ये वाला 4 ओवर 7, तो ये प्लस माइनस कट गया, 7x/7, ये 7 से कट गया। यहां आप नहीं काट सकते क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस हो रहा है, एक दफा नीचे लिख कर काटना है, डायरेक्ट आप x7 को 7 के साथ नहीं काट सकते क्योंकि इसके साथ है प्लस माइनस हो रहा है। कटता तब है जब ये तीनों में से बाहर कॉमन होता, तो अब यहां ये बिल्कुल सिर्फ x के साथ है तो अब कटेगा, इज इक्वल टू x, यही आपने प्रूव करना था, आंसर प्रूव्ड। लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ये आपने छोड़ा था, f ऑफ x है, 9 क्या आएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 3/4, ये इधर आएगा तो 4y प्लस 3 इज इक्वल टू x। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पर, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा,
y इज इक्वल टू f इंटू 4y प्लस 3, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस 4y प्लस 3 रिप्लेस कर देंगे। x इज इक्वल टू y, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। फिर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसको हमने वेरीफाई करना है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, और सेकंड में हमने करना है f इनवर्स इंटू f ऑफ x। तो क्या आएगा, पहले हम फंक्शन के अंदर f इनवर्स को पुट करेंगे, f इंटू इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स आपके पास निकला है 4x प्लस 3। आप फंक्शन के अंदर आप पुट करेंगे क्योंकि सिंपल है, तो ये आपका फंक्शन गिवन था, तो क्या आएगा, x की जगह पर 4x प्लस 3 माइनस ये वाला 3 ओवर ये वाला 4, ये कट जाएगा, 4x ओवर 4, ये 4 से कटेगा, इज इक्वल टू x जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स बाहर आएगा और f ऑफ x अंदर आएगा, x माइनस 3 बाय 4। आप f इनवर्स के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, f इनवर्स है हमारे पास 4 और x की जगह पर ये आएगा प्लस का 3। अब ये ब्रैकेट लगी हुई है, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहां से कट जाएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 3 प्लस ये वाला 3, प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा x। यही हमने प्रूव करना था। ये f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, where x is not equal to माइनस 2। हम माइनस 2 पुट नहीं कर सकते, क्यों, माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो सोल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए हम माइनस 2 यहां पुट नहीं कर सकते। क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है, क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। उसके बाद फिर क्या करना है, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। क्या करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4, मल्टीप्लाई करेंगे y x प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, प्लस बनाने के लिए इसको ही उधर ले जाएंगे क्योंकि y पहले प्लस का है, तो ये रह जाएगा इधर y, इधर आएगा तो प्लस का 4, ये x, ये उधर जाएगा तो माइनस का yx, यहां से x कॉमन निकलेगा 2y प्लस 4, x कॉमन 1 माइनस y, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 2y प्लस 4 ओवर 1 माइनस y इज इक्वल टू x। ये अब हमारे सारे पॉजिटिव आ गए हैं, ये हमारा आ गया क्या, x की वैल्यू आई। अब हमें इसको क्या करना है, पुट करना है, किसके अंदर है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू एफ, x की वैल्यू हम निकाली है, ये x की वैल्यू हमारे पास निकली है 2y प्लस 4 ओवर 1 माइनस y, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y प्लस 4 ओवर 1 माइनस y। फिर क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, x इज इक्वल टू y, जहां यहां y है वहां x आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इंटू 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x, ये हमारे पास f इनवर्स आ गया। लो वेरीफाई, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे किसको,
f into f inverse of x and f inverse into f of x। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं। तो क्या आएगा उसके अंदर, f इसी तरह आएगा। तो ये फंक्शन है, f इनवर्स की वैल्यू आएगी। f इनवर्स की वैल्यू ये हमारी निकली है 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x। आप इसको क्या करना है, इसको हमने कहां पर लगाना है, इसको हमने फंक्शन के अंदर लगाना है जहां x होगा। तो क्या आएगा, x की जगह पर 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x माइनस 4 डिवाइडिंग बाय 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, क्योंकि अब फ्रैक्शन में आ गए हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर वाले का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास निकलेगा 1 माइनस एक्स ऊपर वाले का, ये जो कि उसके नीचे है ऊपर वाला उसी तरह आएगा 2x प्लस 4 माइनस ये इसके नीचे 1 है, तो ये जो एलसीएम है उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स। इसी तरह ये नीचे वाले का भी आपका एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स, ये ऊपर वाली अमाउंट उसी तरह आ जाएगी 2x प्लस 4 प्लस ये वाला 2, क्योंकि इसके नीचे नहीं है तो एलसीएम वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब ये क्या होगा, ये दोनों सेम है ना, डबल बटा है, ये एक दूसरे के साथ काट जाएगा। या इसके दरमियान जब हम साइन लगाते हैं डिवीजन का और डिवीजन को मल्टीप्लाई करके हम अगली अमाउंट को उल्ट देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे काट जाएगा, ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। आप यहां से इसको सॉल्व करें, क्या आएगा 2x प्लस 4 माइनस 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 4x और बड़े में क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 2 माइनस 2x। अब क्या होगा जी, ये देखिएगा, ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का कट जाएगा ऊपर, तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 6x ओवर 6। ये 6 से कट गया, x आ गया जो हमने प्रूव करना था, फाइंड करना था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, f इनवर्स है। f इनवर्स में f ऑफ x आएगा, ये आपका f ऑफ x है। तो f ऑफ x की क्या वैल्यू है, x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। तो हमने f इनवर्स के अंदर पुट करना है, ये हमारे पास f इनवर्स है। तो क्या आएगा, f ऑफ x, ये f ऑफ x की वैल्यू आ गई। आप f इनवर्स के अंदर लगाना है, तो f इनवर्स हमारे पास ये है 2 बाहर आएगा, अंदर ये वाला आएगा x माइनस 4 ओवर x प्लस 2 प्लस 4 ओवर 1 माइनस x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। क्या आएगा, एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो क्या आया x प्लस 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले 2x माइनस 8, ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 और डिवाइड में इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2, ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 माइनस ये इसके नीचे सेम है, ऊपर वाला उसी तरह आ जाएगा x माइनस 4 के, ये ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 8 प्लस 4x प्लस का
8, ये प्लस माइनस काट जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 माइनस x प्लस 4। क्या है फिर इसमें से क्या कटा, ये प्लस x माइनस x के साथ काट गया, 4 प्लस 2 6x ओवर 6, 6 से काट गया इज इक्वल टू x। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। टाइम भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, without solving find a domain and range। f of x दिया हुआ है 12x माइनस 3। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन फाइंड करने के लिए ये है कि आप यहां पर कोई भी x की वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आएगा। 0 पुट करें, माइनस पुट करें, प्लस के पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो हमारी डोमेन होती है, उससे हमारा जो है आंसर वो मिल जाता है। तो हम सबसे पहले जो है वो डोमेन ऑफ f ऑफ x की फाइंड करेंगे। तो डोमेन ऑफ x क्या है कि आप यहां पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर, उसका आंसर निकलेगा, उसका आंसर निकलेगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, डोमेन इसकी आएगी प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक। जो भी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यू पुट करेंगे, ये आपको पता है ये जो ब्रैकेट लगती है, ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि ये क्लोज इंटरवल होता है, यानी कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी यूज नहीं करना, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है वो आप यूज कर सकते हैं, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो आप यूज कर सकते हैं। अब ये थी इसकी डोमेन, ये थी इसकी डोमेन। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज ऑफ f ऑफ x। अब इसमें क्या है, इसमें ये है तो कहता है कि आप इसके इक्वल रखें, जो भी वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू निकलेगी। मसलन ये आपके पास 12x माइनस 3 है, 0 पुट करें, 12x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाय 12, x इज इक्वल टू 1 बाय 4। अब हम रखते हैं 12x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 3 रख लेते हैं, तो क्या आएगा 12x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3, 12x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बाय 12, x इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकल आई है ना। कोई भी वैल्यू आप अगर फंक्शन को उसके इक्वल रखें और उसकी वैल्यू निकले तो वो हमारी रेंज होती है, वो हमारी। तो इसमें भी हमारा क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितनी मर्जी है, जो मर्जी है वैल्यू पुट करें, फंक्शन की रेंज निकलेगी। तो क्या आएगा फिर इसके भी हमारे प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक की। तो बाय डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन क्या है, ये इसका इनवर्स है f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x। इसकी जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी f इनवर्स में, क्योंकि हमने तो फाइंड करनी है f इनवर्स की। किसकी फाइंड करनी है हमने, f इनवर्स ऑफ x की फाइंड करनी है। तो ये क्या होगी, इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये आपके पास जो इसकी डोमेन थी वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो ये डोमेन थी क्या, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, और जो इसकी रेंज थी वो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। ये थोड़ा सा डोमेन पहले लिख लेते तो ठीक था। तो इसकी ये रेंज है, ये डोमेन हो जाएगी।
माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/2 x प्लस 8। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, f ऑफ x की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो क्या आएगी, डोमेन ऑफ f ऑफ x एंड रेंज ऑफ f ऑफ x, यानी कि फंक्शन की। तो क्या आएगी, क्या बताया था डोमेन के लिए, x की कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर ये सॉल्व हो जाए, इंफिनिटी ना आए, तो ये हमारे पास क्या होता है, डोमेन होती है। कोई भी वैल्यू पुट करें, 0 पुट करें तो प्लस का 8 आ जाएगा, 1 पुट करें 1/2 प्लस 8 सॉल्व करेंगे तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी, माइनस का पुट करें तो फिर भी कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। तो फिर क्या हुआ, पहले क्वेश्चन की तरह इसकी भी डोमेन क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, क्लोज ब्रैकेट लगाई है, ये दोनों नहीं, इसके अंदर जितने भी वैल्यूज हैं वो आप पुट कर सकते हैं, वो आप पुट कर सकते हैं। इसी तरह रेंज के लिए क्या बताया था, इक्वल टू रखें, फंक्शन को इक्वल टू किसी भी वैल्यू के रखें, इक्वल टू किसी भी वैल्यू के रखें। भैया वीडियो चल रही है, ये नो ओके जी, किसी भी वैल्यू के इक्वल टू रखें तो क्या आता है, वो उसकी रेंज हो जाती है। तो ये भी हल हो जाती है। तो इसका भी क्या आएगा हमारे पास, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करें तो बाय डेफिनेशन क्या है, इनवर्स हो जाता है, क्योंकि हम इनवर्स में जा रहे हैं। बाय डेफिनेशन रेंज जो है वो इनवर्स में डोमेन बन जाती है। तो डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, तो उसकी जो रेंज है, ये रेंज है माइनस इंफिनिटी से, ये तो चूंकि सेम आ रही है इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि वो सेम है, कोई अगले में जाकर मुख्तलिफ आएंगी, इसलिए ये डोमेन रेंज जो है ये इनवर्स में डोमेन हो जाती है, और जो डोमेन है वो क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। तो रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगी, वही ये रेंज थी, सॉरी ये डोमेन थी, तो अब ये रेंज हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से ओवर 1 प्लस x, वेयर कहता है x नॉट इक्वल टू -1। अब -1 को पुट नहीं कर सकते, नीचे 0 आ जाता है, सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो हम क्या, if we put x is equal to -1, the answer is undefined, नहीं निकलता, अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि क्या निकलता है, इन्फिनिटी निकलता है, इनफाइनाइट हो जाता है। हमने क्या कहा था कि डोमेन उस वक्त निकलती है जब उसका कोई ना कोई आंसर निकले, x की जगह पर वैल्यू पुट करे, उसका कोई ना कोई आंसर निकले, तो इसकी फिर डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ f ऑफ x, तो क्या आएगा, रियल नंबर, क्या आएगा, रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर के अंदर कौन सा नहीं लिखना, -1 नहीं लिखना, रियल के अंदर हमने -1 नहीं लिखना। अब x ओवर 1 प्लस x इज इक्वल टू प्लस का 1 रखें तो क्या आता है, x इज इक्वल टू 1 प्लस x, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस x इज इक्वल टू 1, ये 0 हो जाता है, x की वैल्यू नहीं निकलती, x की वैल्यू नहीं निकलती। f ऑफ x रियल नंबर में से आपने क्या करना है, प्लस का 1 निकाल देना है, प्लस 1 रखने से वैल्यू नहीं निकली, प्लस 1 रखने से वैल्यू नहीं निकली। क्या आएगा, डेफिनेशन में क्या आएगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x ये आएगी, और रेंज f इनवर्स ऑफ x
और इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज होगी। आर माइनस क्या, कौन सा माइनस का देना है, -1, ये इसका f of x is equal to square root of x minus 2 where x greater than or equal to 2, greater than or equal to 2। तो अब हमारे पास क्या दिया गया है, कहता है x minus 2 greater than or equal to 0 है, वहां x हम greater than or equal to 2 रखेंगे। x क्या है, उसने कंडीशन दे दी है कि x या तो हम क्या रख सकते हैं इसके अंदर है, अब देखिए अगर यहां हम 2 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, आंस निकल आएगा, 0 आंस निकलता है ना, निकलता है 0 का आप स्क्वायर रूट ले तो 0 ही निकलता है। तो इसका हम इक्वल टू, हमने छोटे नहीं रखने, इससे छोटे नहीं रखने, क्यों, हम इससे छोटा रखते हैं 1, देखिए इससे छोटा क्या है 1, अगर हम इसके अंदर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट निकलता है, आयोटा होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाता है, आंस नहीं निकलता, ठीक हो गया। अगर हम इसकी जगह पर रखते हैं इससे छोटा 0 तो -2 आएगा, अगर हम इसकी जगह पर रखते हैं -2 तो ये क्या आ जाएगा -4, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। इसलिए हमें क्या करना है, 2 या 2 से बड़े लिखने हैं, 2 या 2 से बड़े रखने हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, डोमेन ऑफ एक्स क्या आएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 2 अंदर शामिल है, इंफिनिटी अंदर शामिल है नहीं है, इंफिनिटी को निकालना है, ये 2 मस्ट शामिल करना है। तो इसकी रेंज फिर क्या होगी, जी रेंज के लिए हमने क्या था हमारा, या हम क्या करेंगे 1 रखते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा x -2 इज इक्वल टू 1, जब हमने इसका स्क्वायर लिया 1 का मान ही निकलता है, ये उधर जाएगा तो +2 x इज इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करते हैं तो स्क्वायर लेंगे, x -2 इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू प्लस का 2 आ जाता है। अगर एक और चेक करते हैं माइनस की रात का, x -2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1, -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा स्क्वायर दोनों तरफ से, x -2 इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो +2 तो इज इक्वल टू 3, वही आ जाता है। तो हमारी रेंज में क्या आ जाएगा, 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। आप 0 माइनस के रखेंगे फिर भी जो है वो आपके प्लस वाले ही आएंगे, माइनस की वैल्यू भी, क्योंकि इसके ऊपर आपने स्क्वायर लेनी है ना, जो भी माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, इसलिए आप 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं। हाँ ये हमारा हो गया जी। बाय डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन क्या है इनवर्स का, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाती है, रेंज 0 से इंफिनिटी तक, और रेंज क्या हो जाती है, ये वाली 2 से एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड जी ऑफ एक्स है हमारे पास x प्लस 21,
फाइंड हमने करना है f ऑफ a एंड g ऑफ a। फिर हमने प्रूव करना है f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a। तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे, f ऑफ x की जगह पर f ऑफ a आ जाएगा, क्योंकि हमने f ऑफ a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, f ऑफ a। तो क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, f ऑफ x f ऑफ a हो गया। तो ये जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या किया, a आ गया। इसी तरह हमारे पास g ऑफ a है, g ऑफ x की जगह पर g ऑफ a है जो आपने फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, a प्लस 21। फिर वो क्या कहता है, क्या करना है आपने, f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a। ये उसने कहा है कि ये भी प्रूव करना है। ये आपका f ऑफ a हो गया, वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 9, g ऑफ a की वैल्यू है a प्लस 21। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a प्लस 9 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आ गया a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12। जब हमने ये 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है माइनस का। अब इसके पेयर लिखेंगे तो 1 के साथ 12 बनता है, 2 6 के साथ बनता है, 3 4 के साथ बनता है। हमें वो चाहिए जिनको प्लस माइनस करने से माइनस का मानना है, तो ये वाला पेयर हम लेंगे। और हमें माइनस चाहिए, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी के साथ प्लस लगाएंगे। ये मैंने माइनस 4a और प्लस 3a किया है। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। अब 12 के सारे पेयर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 बनता है। 1 12 are 12, 2 6 are 12, 3 4 are 12। अब इसके अलावा दोबारा फिर 4 पर होना, 4 इधर आ गया, इसलिए यहाँ इसके पेयर मुकम्मल हो गए। इन तीनों पेयर में से हमने वो पेयर चूज करना होता है जिनको प्लस या माइनस करने से ये सेंटर वाली जगह पर चीज बने। ये सेंटर वाली, सेंटर में माइनस का 1 नहीं है, तो किन को प्लस माइनस करने से 1 आता है, ये 3 और 4 को, सिर्फ 4 में से 3 निकाले तो 1 बचता है ना, इसलिए ये पेयर हमारा बनेगा। ये इनमें से हमारा माइनस का 1 नहीं बनता, इससे बनता है। -1 चाहिए तो बड़ी अमाउंट माइनस की होगी, छोटी प्लस की होगी, तब माइनस का आंसर आएगा। तो ये माइनस का 4a दोनों के साथ आएगा। अब इसके पेयर बनते हैं, ये पैसे से इस इन दोनों में से a कॉमन निकलता है, अंदर ये 2a है, एक अंदर रह गया, ये a बाहर आ गया और इधर 4 रह गया, प्लस ये दोनों 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, अंदर रह जाएगा a, 12 को 3 पार्ट डिवाइड करें तो 4। दोनों ब्रैकेट में सेम अमाउंट होनी चाहिए। दोनों ब्रैकेट में अगर सेम अमाउंट है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर ये डिफरेंट आ जाए, चाहे साइन भी डिफरेंट हो, तो आपका यहाँ पर गड़बड़ है। तो इसलिए इसको यहां से आपने सॉल्व करना। क्या आएगा, अब ये दो अमाउंट है, क्योंकि प्लस अमाउंट को सेपरेट करती है, प्लस या माइनस अमाउंट को सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं। ये एक अमाउंट है और ये सेकंड है, इन दोनों में से कॉमन निकलता है x माइनस 4। ये x माइनस 4 बाहर आ गया, इधर ये a रह गया, ये x माइनस 4 बाहर आ गया, अंदर प्लस 3 रह गया, a प्लस 3 है, दोनों में ये आएगा। अब क्या आएगा, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आएगी प्लस का 4 और a की वैल्यू आएगी ये आपका आंसर।